अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश के प्रोज का पहला चैप्टर जिसका नाम है द एन्चेंटेड पूल। इसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। जैसा कि नाम से ही हमें इसका अर्थ समझ में आ रहा है, द एन्चेंटेड पूल। एन्चेंट का मतलब होता है मनमोहित करने वाला, रिझाने वाला, आकर्षित करने वाला, अपनी ओर खींचने वाला, यानी कि एक मनमोहक तालाब या एक जादुई तालाब भी हम इसे कह सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं द एन्चेंटेड पूल के राइटर सी राजगोपालाचारी का। सी राजगोपालाचारी इंडियन ऑथर थे, पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे और साथ ही साथ फ्रीडम फाइटर भी थे। इन्हें पहला भारत रत्न इन्हीं को मिला। सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले यही व्यक्ति थे। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की थी। इनका निक नेम था मार्गो ऑफ साबिर। बहुत से लोग इन्हें राजा जी भी कहते हैं और ये बहुत ही धार्मिक इंसान थे। अब हम देखते हैं समरी ऑफ द लेसन, यानी कि पूरे लेसन का सारांश देख लेते हैं। The one by one all brothers of Yudhishthir went to fetch water and did not return for a long time। जब एक एक करके युधिष्ठिर के सारे भाई पानी लेने गए और बहुत देर तक नहीं लौटे तो युधिष्ठिर उनकी सुरक्षा को लेकर के परेशान हो गए। आउट ऑफ एन एक्साइटी एंड किलिंग ऑफ थर्स्ट, यानी कि परेशानी और प्यास से व्याकुल होकर युधिष्ठिर ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। और जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढते हुए एक तालाब के पास पहुँचे जो बिल्कुल हरे भरे मैदान के बीच में था, तो उन्होंने अपने भाइयों को फ्लैग पोल्स यानी झंडे के डंडों की तरह लेटा हुआ बेजान पाया। ये देखकर वो अपने दुख पर काबू नहीं रख पाए और रोने लगे। उन्होंने भीम और अर्जुन का चेहरा छुआ और कहा कि हमारी सभी कस्मों वादों का क्या हुआ, और ये वो भी तब हुआ जब हमारा वनवास एग्जाइल बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। और उन्होंने दुख में कहा कि देवताओं ने मुझे मेरी बदकिस्मती पर अकेला छोड़ दिया है। और जब युधिष्ठिर पानी पीने के लिए तालाब में उतरे अपनी प्यास से बेचैन होकर, तो एक बॉडीलेस वॉइस यानी बिना शरीर की आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी कि तुम्हारे भाई मारे गए, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कोशिश की कि बिना मेरे सवालों का जवाब दिए वो पानी पी लें। पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, बाद में तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। ये तालाब मेरा है। युधिष्ठिर समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि यक्ष है, और उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। उन्होंने बॉडीलेस आवाज़ से कहा कि तुम अपने सवाल पूछो। फिर बिना शरीर की आवाज़ ने युधिष्ठिर से कई सवाल पूछे, एक के बाद एक। उसने पूछा कि वो क्या है जो आदमी को खतरे में बचाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज। फिर उसने पूछा कि वो क्या है जो हवा से भी तेज़ चलता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, दिमाग। दिमाग है जो हवा से भी तेज़ चलता है। फिर यक्ष ने पूछा कि सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि दुख से पीड़ित दिल। फिर उसके बाद में उसने पूछा कि यात्री का दोस्त क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लर्निंग, उसका ज्ञान। फिर उसने पूछा कि जो आदमी घर पर रहता है उसका दोस्त कौन है। फिर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, वाइफ, यानी उसकी पत्नी उसकी दोस्त है। फिर यक्ष ने पूछा कि मरने के बाद आदमी के साथ क्या जाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धर्मा। मरने के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। फिर यक्ष ने पूछा कि किसे छोड़ने के बाद आदमी अमीर बन जाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, डिज़ायर, यानी कि इच्छा। लालच छोड़ने के बाद आदमी अमीर बन जाता है। इसके बाद यक्ष ने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा वंडर यानी कि आश्चर्य, अजूबा क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि रोज़ आदमी जानदार जीवों को यामाज किंगडम यानी यमलोक जाते हुए देखते हैं, फिर भी जो रह जाते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हैं। हकीकत में यही दुनिया का सबसे बड़ा वंडर यानी कि आश्चर्य है। इस तरह यक्ष ने कई सवाल किए और युधिष्ठिर ने उन सभी सवालों के सही सही जवाब दिए। आखिर में युधिष्ठिर से खुश होकर यक्ष ने कहा कि तुम्हारे भाइयों में से किसी एक को ज़िंदा किया जा सकता है, किसे ज़िंदा करवाना चाहोगे। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नकुल। ये सुनकर यक्ष बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि तुमने भीम, जिसके अंदर 16,000 हाथियों की ताकत है,
और अर्जुन जो शस्त्र चलाने में माहिर है, ये तुम्हारी रक्षा कर सकते थे, इन्हें क्यों नहीं चुना? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि धर्म ही आदमी की रक्षा करता है, ना कि भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पिता की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। मैं जिंदा हूँ कुंती के वंश से, इसलिए माद्री के वंश से भी उनका एक बेटा जिंदा होना चाहिए, इसलिए मैंने नकुल को चुना। यह सुनकर यक्ष बहुत खुश हुए और उन्होंने युधिष्ठिर को वरदान दिया कि तुम्हारे सारे भाई जिंदा हो जाएं। यक्ष थे द लॉर्ड ऑफ डेथ, यामा, यानी कि यमराज थे। उन्होंने यक्ष का अवतार लिया था युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए। वह युधिष्ठिर से बहुत खुश हुए और उसे गले लगाया और वरदान देकर वो गायब हो गए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।